एक बार फिर वही मंजर दोहराया है। हम नहीं जाना चाहते, हमारी मजबूरी हमें ले जाना चाहती है। पुरानी यादें रुला देती हैं, भूखे प्यासे कोसों दूर चले हैं। हम क्या, हमारे नन्हे बच्चे भी भूखे सोए हैं। इसी मंजर को फिर ना दोहराया जाए, इसीलिए हम घर को फिर से चले हैं। मजदूर है साहब, वापस आशियाना छोड़ चल गांव को चले हैं। के लिए आपको किराया दे दें या आपके लिए सोचें? सर अगर 500 भी मांगे हैं ना आज 500 तो वो भी नहीं पैसा मिला किसी को। बोले कि 2 दिन और रुकेगा तो 500 देंगे तो नहीं देगा। कहते हैं इतिहास फिर से अपनी बात दोहराता है। यही बात ये सत्य होती है। मार्च 2020 वो महीना जब मजदूरों ने पलायन शुरू किया था। धीरे धीरे स्थिति वही बनती जा रही है कि लोग अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। मैं इंदौर के रेलवे स्टेशन पे हूँ। आप देख सकते हैं पीछे ट्रेन है जबलपुर की, ये जबलपुर जा रही है। लोग अपने घर की तरफ इसी डर से पलायन कर रहे हैं कि वापस लॉकडाउन ना लगे, हम वापस से ना फंस जाएं, हमें वापस खाने पीने की समस्या ना हो, हमारे परिवार का लालन पोषण कैसे होगा। सबसे बड़ी बात उनके सामने यही होता आती है कि हम यदि कमाएंगे नहीं तो हम अपने परिवार का लालन पोषण कैसे करेंगे। स्थिति बहुत दयनीय है इस समय। इंदौर नहीं, कई राज्य ऐसे हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर मजदूर यहीं के होते हैं। लेकिन बात सबसे बड़ी ये सामने आ रही है कि शासन प्रशासन ये कहते नज़र आ रहा है कि वापस मजदूरों को पलायन नहीं करना चाहिए, हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन कब? सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों की मदद आप कब करेंगे? जब मजदूर थक हार के पैदल घर निकलेगा। ये भी बोल दिया कि जो अगर बंजारे जाते जाओ ना तो अगर घर में पैसा नहीं देगा तो हम उसकी बीमारी नहीं होगी। जो हम लोग बुलाए हम लोग यहाँ रखे सब क्या खाएँ क्या पिए सब लेंगे। तो कंपनी मालिक ने आपको इतना भी नहीं सोचा है कि आप इतना उनके लिए काम करते हैं तो आपके कम से कम जो आने जाने के लिए आपको किराया दे दें या आपके लिए सोचें? सर अगर 500 भी मांगे हैं ना आज 500 तो वो भी नहीं पैसा मिला किसी को। तो बोले कि 2 दिन और रुकेगा तो 500 देंगे तो नहीं देगा। और लोग हो जाएगा गाड़ी साढ़े 2020 में जो स्थिति बनी थी, लोग वापस पलायन करके अपने घर जा रहे थे। यही हालात वापस बन रही है। यही हालात देख कर सर वैसी मजबूरी समझ कर जैसे पिछला साल के साथ इसलिए सर हम लोग कहीं भाग ऐसा अगर हालात हो जाएगा तो हम लोग किसी इलाके में जो कि 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पैदल चले थे नौकरी ले लेते। अपने परिवार के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बिहार से रोजगार ढूंढते ढूंढते ये मध्य प्रदेश के धार जिले तक चले आए। लेकिन जब इन्हें रोजगार मिल तो गया, लेकिन लॉकडाउन के कारण इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। ऐसे कई हमारे श्रमिक भाई थे जो ये चाहते थे कि हमें अपने राज्य में ही काम मिले, हमें अपने परिवार को नहीं छोड़ना पड़े। आप बिहार सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम बिहार सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कंपनियाँ जल्दी लगा लेते हैं। हमारे बिहारी भाई जितने हैं मजदूरों को जल्दी कर पढ़ते लिखते हमने के पास रहा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यही है कि हमें काम अपने स्टेट, अपने राज्य में मिलेगा तो हमें दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा, अपने परिवार को नहीं छोड़ना पड़ेगा। बिहार नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो आप सरकार, बिहार सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से दोनों से यही चाहते हैं कि हमारे जो श्रमिक मजदूर हैं स्टेट, दूसरे स्टेट से जा रहे हैं, उनकी मदद करें। पर सरकार का तो ये कहना है मजदूर है हर एक राज्य में है, बिहार के लोग, झारखंड का, बंगाल का, हर एक राज्य से हम लोग निवेदन करेंगे सभी को मदद मिले, मजदूरों को जाने की सुविधा दिया जाए। सबका कहना यही है कि हम फंस ना जाएं, वापस 2020 की स्थिति वापस नहीं बन जाए। क्योंकि कंपनी मालिक यहाँ पे जो लोग काम करते थे उन्होंने का कहना है कि आप घर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ उन मालिकों से कि आपके लिए ये दिन रात काम करते हैं और आपकी कंपनी को उस लेवल तक पहुँचाते हैं जहाँ आप सुकून पर AC में बैठ सकते हैं, लेकिन जब इनकी इतनी दयनीय स्थिति आती है तब आपको उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं?
ये वही लोग हैं जो आपकी कंपनी को अच्छे लेवल तक पहुंचाते हैं, अपना खून पसीना दिन रात मेहनत कर कर आपके परिवार की एक शान, आपकी कंपनी की एक शान बनाते हैं। लेकिन जब इनके परिवार की बात आती है तो आप उनके हाथ ऊपर से खींच लेते हैं। ये कंपनी मालिक के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मेरा यही निवेदन है कि आप यदि निम्र बनकर सोचेंगे, आपके श्रमिकों का सोचेंगे तो आपकी कंपनी ऊँचे लेवल तक जाएगी। लेकिन आप इन लोगों का नहीं सोचेंगे ना, तो आने वाली जो जनरेशन है वो कंपनी की कभी नहीं सोचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आर न्यूज़ टुडे।